और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पीएम आवास पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल। पीएम से मिलने के लिए अजीत डोभाल पहुंचे हैं और मोदी और डोभाल के बीच मुलाकात हो रही है। बीते दिन भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी और आज भी ये तस्वीर सामने आई है। पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पीएम आवास पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल। तो क्या एक बार फिर से कुछ बड़ा होने जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पहुंच गए हैं पीएम आवास। पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए अजीत डोभाल का पहुंचना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उन हालातों के बीच जब भारत और पाक के बीच तनावपूर्ण हालात चल रहे हो, जब भारत ने इतना बड़ा बदला लिया हो और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया हो। मोदी और अजीत डोभाल की मुलाकात अभी भी चल रही है, लेकिन ये शुरुआत से ही कहा जाता रहा कि 9 ठिकानों पर आतंकियों के कैंप पर, उनके हेडक्वार्टर पर हमला करना केवल काफी नहीं है, कुछ और बड़ा भारत कदम उठा सकता है। तो क्या ये कार्रवाई अभी और आगे बढ़ने वाली है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल पीएम आवास पहुंचे हैं पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए। क्या चर्चा हो रही है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आतंकी शिविरों को निशाना बनाया। भारतीय सशस्त्र बलों ने हमले किए। राजनीतिक नेताओं को इसकी जानकारी देने के लिए सर्वदलीय बैठक भी होगी। थोड़ी देर में ऑपरेशन सिंदूर के कई पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाएगी, लेकिन उससे पहले एनएसए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए और इसके कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। और इन सबके बीच सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। अब से थोड़ी ही देर बाद सर्वदलीय बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी राजनीतिक दलों को दी जाएगी। कैसे प्लान बना, कैसे इसे एग्जीक्यूट किया गया और आगे क्या बड़ा किया जा सकता है, सब कुछ इस सर्वदलीय बैठक में चर्चा का विषय रहेगा। तो देखिए, केंद्र सरकार ने ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राजनीतिक दलों को ऑपरेशन सिंदूर के कई पहलुओं के बारे में जानकारी साझा करेंगे, जिसमें ऑपरेशन का उद्देश्य, साथ ही साथ आतंकी ठिकानों पर जो हमले किए गए उसकी जानकारी, रणनीति और सुरक्षा प्रभाव और पाकिस्तान की ओर से अगर किसी भी जवाबी कार्रवाई का कदम उठाया जाता है तो इस स्थिति में भारत की कैसी तैयारी है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। सेना की बहादुरी को सलाम करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर इससे पहले कांग्रेस भी बैठक कर चुकी है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ नेता विपक्ष राहुल गांधी की ओर से बयान भी सामने आया था। और मिट्टी में मिला है हाफिज सईद का टेरर कैंप। मुरीदके में मिसाइल स्ट्राइक से तबाही मचा दी है और धुआं धुआं ये टेरर कैंप हो गया है। महज कुछ मिनटों में ही मरकज तैयबा का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ ही मिनटों में इसका पूरा कैंप जलकर धुआं धुआं हो गया, तबाह हो गया। 26/11 हमलावरों की ट्रेनिंग का ये ठिकाना था। तो देखिए, कई बड़े आतंकी जो इसकी जद में आए हैं। 82 एकड़ में फैला कैंप पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया, ध्वस्त हो गया। छतें जमीन में समा गई और इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। रेस्क्यू और एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची। यहां जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन आप सोचिए जरा कि धर्म के नाम पर कितना बड़ा अधर्म पाकिस्तान में यहां फैलाया जा रहा था। मस्जिद के नाम पर यहां आतंकी कैंप चलाए जा रहे थे, आतंकवादियों को तैयार किया जा रहा था, ब्रेन वॉश किया जा रहा था। हथियारों की एक बड़ी खेप यहां पर थी और इसे ही ध्वस्त किया गया है। एक तरफ मसूद अजहर का परिवार, खानदान जो इस अटैक के कारण चपेट में आया, उनकी मौत हो गई, खानदान खत्म हुआ, और दूसरा हाफिज सईद का टेरर कैंप मिट्टी में मिल चुका है और उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। और इधर दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब चीन के सुर भी बदले बदले से सुनाई दे रहे हैं। एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में जहां हड़कंप मचा है, तो चाइना ने कहा कि भारत पाक अपने तनाव को कम करें, क्षेत्रीय शांति स्थिरता बनाए रखने की अपील की गई है। तो आतंकवाद के हर प्रारूप का विरोध चीन करता नजर आ रहा है। चीन की ओर से बयान जारी किया गया। भारत की सैन्य कार्रवाई पर खेद भी जताया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तनाव बढ़ा, जिसके बाद एयर स्ट्राइक हुई और इसमें 9 आतंकी ठिकानों पर जो मिसाइलें गिराई गई, उसके बाद जो तबाही हुई वो पूरी दुनिया ने देखी। और अब चीन कहीं ना कहीं पाकिस्तान का शुभचिंतक बनकर भी सामने आया है, ये कहा जा सकता है। बदले बदले सुर हालांकि नजर आ रहे थे। पहले डिप्लोमेट साउंड कर रहा था चाइना,
लेकिन अब कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान अपने बीच के इस तनाव को कम करें। और अब सवाल यह है कि इस मिसाइल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान क्या करेगा। हालांकि उसके पास कुछ करने के लिए बचा नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी साख बचाने के लिए कुछ हरकत पाकिस्तान जरूर कर सकता है। कौन सी हरकत कर सकता है? जैसे कि यूएन जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों में पाकिस्तान गिड़गिड़ा सकता है, गुहार लगा सकता है। अमेरिका और चीन के रुख का अंदाजा पाकिस्तान लगाने की कोशिश करेगा कि ये दोनों देश अब क्या करेंगे। भारत के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई करेगा। हालांकि ऐसा करेगा तो उसका पलटवार भी उसे मिलेगा। भारत में आतंक बढ़ाने की कोशिशें पाकिस्तान कर सकता है, जो वो हमेशा से ही करता आ रहा है। सीमा पर गोलीबारी कर अपनी भड़ास निकालेगा और वो अभी भी कर रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद शांति से मौके का इंतजार भी कर सकता है। भारत के दबाव में आतंक के खिलाफ क्या पाकिस्तान कार्रवाई करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आगे पाकिस्तान के पास क्या क्या विकल्प बचे हैं, उसके बारे में भी हमने आपको बताया।